Mamta slams EC as BJP slave refuses to suspend officials। ममता अर्थात ममता बनर्जी स्लेम का मतलब होता है कटु आलोचना करना या प्रहार करना या हमला बोलना। तो ममता हमला बोलती हैं ईसी की फुल फॉर्म होती है इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग। तो ममता चुनाव आयोग पर हमला बोलती हैं एज के रूप में बीजेपी स्लेव का मतलब होता है गुलाम या दास। कहने का मतलब यह है कि ममता जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का गुलाम बताती हैं। रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, और वो इनकार करती हैं टू सस्पेंड करने से। सस्पेंड का मतलब निलंबित करना, और वो निलंबित करने से इनकार कर देती हैं ऑफिशियल्स अधिकारियों को। तो टोटल का सेंस आपको पता लग ही गया कि ममता बनर्जी बीजेपी का स्लेव इलेक्शन कमीशन को बताती हैं और अधिकारियों को निलंबित करने से इनकार कर देती हैं। एक ये फ़ोटो यहाँ ममता बनर्जी की दी गई है और इसके नीचे कुछ लिखा है, इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बात जो है जो यहाँ पे लिखी है वो इधर न्यूज़ के डिटेल में भी आ जाएगी। तो चलिए इधर न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। बंगाल सीएम ममता बनर्जी एस्केलेटेड वेंसडे। बंगाल सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री। तो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ा दिया वेंसडे को हर गवर्नमेंट कन्फ्रंटेशन, हर उनकी गवर्नमेंट सरकार का, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है टकराव। तो अपनी सरकार का टकराव उन्होंने बुधवार को बढ़ा दिया। किसके साथ टकराव है? विद ईसी इलेक्शन कमीशन के साथ। कहने का मतलब यह है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को इलेक्शन कमीशन के साथ जो उनकी सरकार का टकराव चल रहा है उसको और बढ़ावा दिया। फ्लैटली का मतलब साफ तौर पर, रिफ्यूजिंग इनकार करते हुए, टू सस्पेंड निलंबित कर देने से 4 स्टेट ऑफिशियल्स, 4 स्टेट राज्य के ऑफिशियल्स अधिकारी, 4 राज्य के अधिकारियों को एक्यूज्ड ऑफ फेलिंग टू प्रिवेंट बोगस वोटर एंट्रीज। एक्यूज्ड जो आरोपी हैं ऑफ फेलिंग असफल होने के, टू प्रिवेंट रोकने के, बोगस का मतलब होता है फर्जी, वोटर एंट्रीज। कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार के 4 अधिकारी जिन पर आरोप है कि वो फर्जी वोटर एंट्रीज़ को नहीं रोक पाए, उसमें वो असफल हो गए, तो उनको सस्पेंड करने से ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया। और इस तरह से ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ चल रहे अपने टकराव को और बढ़ा दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों को सस्पेंड करने का दिशा निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि हम उनको सस्पेंड नहीं करेंगे। सस्पेंशन, देखो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया? सस्पेंशन का मतलब क्या हो गया? निलंबन। कि निलंबन क्या? इट विल नॉट हैपन। इट यह है, विल नॉट हैपन ये घटित नहीं होगा, अर्थात हम अधिकारियों को निलंबित नहीं करेंगे। बनर्जी सेड आफ्टर लीडिंग ए भाषा आंदोलन रैली इन जरग्राम। बनर्जी ने सेड कहा आफ्टर बाद लीडिंग अगुवाई करने के, ए भाषा आंदोलन रैली इन जरगांव, यानी कि जरगांव में भाषा आंदोलन रैली को लीड करते हुए, यानी कि उसकी अगुवाई करते हुए ममता बनर्जी ने ये बात कही कि सस्पेंशन नहीं होगा। आर यू ट्राइंग टू इंटीमेट द ऑफिसर्स? इंटीमिडेट। आर यू ट्राइंग, क्या तुम कोशिश कर रहे हो?
टू इंटीमिडेट, इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकाना। क्या तुम धमकाने की कोशिश कर रहे हो द ऑफिसर्स, अधिकारियों को। देखो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस है, क्योंकि आर आ रहा है बाकी के शुरुआत में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है नहीं। तो इस तरह से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आर यू ट्राइंग, क्या तुम अधिकारियों को धमकाने की कोशिश कर रहे हो। आई विल नॉट लेट द सस्पेंशन हैपन, आई विल नॉट लेट द सस्पेंशन हैपन, मैं सस्पेंशन नहीं होने दूंगी, अर्थात मैं अधिकारियों को निलंबित नहीं होने दूंगी। शी ऑल्सो लॉन्च्ड ए शार्प अटैक ऑन ईसी, शी उन्होंने अर्थात ममता बनर्जी ने, ऑल्सो भी, लॉन्च्ड शुरू कर दिया, एक शार्प का मतलब तीखा, अटैक मीन्स हमला, ऑन ईसी इलेक्शन कमीशन पर। और ममता बनर्जी ने जो है इलेक्शन कमीशन पर भी तीखा प्रहार किया, तीखा हमला बोला। कॉलिंग इट बीजेपीज स्लेव, कॉलिंग कह करके या बुला करके, इट इसको, किसको, ईसी को, बीजेपीज स्लेव, बीजेपी का गुलाम। कहने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का गुलाम बताया। यू आर एक्टिंग लाइक अमित शाहज एजेंट, यू तुम, आर हो, यू किसके लिए आया है, इलेक्शन कमीशन के लिए। यू तुम आर हो एक्टिंग काम कर रहे, लाइक जैसे, अमित शाहज एजेंट, अमित शाह के एजेंट के तहत। यानी कि इलेक्शन कमीशन को ममता बनर्जी ने कहा कि तुम अमित शाह के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो। शी सेड, उन्होंने कहा। ही थिंक्स, वह सोचते हैं। वॉट एवर ही वॉन्ट्स विल बी डन, वॉट एवर जो कुछ, ही वह वॉन्ट्स चाहते हैं, विल बी होगा, डन किया हुआ। अर्थात वो सोचते हैं कि जो वो चाहेंगे वही हो जाएगा। ही डजंट लिसन टू अम्बेडकर, ही उन्होंने, डज नॉट नहीं, लिसन सुना, वो नहीं सुनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट, ही डजंट लिखा ना तो ये डज नॉट होता है एक्चुअली। ही डजंट लिसन, वो नहीं सुनते हैं, टू अम्बेडकर, अम्बेडकर की बात, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात और नजरुल की बात। हु आर यू, आखिर तुम हो कौन। तुम रविन्द्रनाथ टैगोर को नहीं सुनते, अम्बेडकर को नहीं सुनते, नजरुल को नहीं सुनते, तो तुम आखिर हो कौन। इलेक्शन ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन सस्पेंडेड ट्यूसडे टू इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड, निलंबित कर दिया, ट्यूसडे, मंगलवार को, टू, दो, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इलेक्टोरल का मतलब होता है चुनावी या निर्वाचन संबंधी। तो इलेक्शन कमीशन ने ट्यूसडे को 2 चुनावी रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को निलंबित कर दिया। एंड 2 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और 2 असिस्टेंट सहायक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भी निलंबित कर दिया गया। बोथ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बोथ दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी, और ये दोनों ही राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। पोस्टेड इन बैरूपुर ईस्ट एंड मोयाना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये पोस्टेड थे, ये कार्यरत थे, इन बैरूपुर ईस्ट एंड मोयाना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, असेंबली का मतलब विधानसभा, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब निर्वाचन क्षेत्र। और ये दोनों ही कहाँ, बैरूपुर ईस्ट और मोयना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात थे। इट डायरेक्टेड बंगाल चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत, इट इसने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने, डायरेक्टेड निर्देश दिया था, बंगाल चीफ सेक्रेटरी बंगाल के मुख्य सचिव को, जिनका नाम मनोज पंत है, क्या आदेश दिया था, टू फाइल एफआईआर, कि एफआईआर दर्ज करो, एंड इनिशिएट, इनिशिएट का अर्थ होता है प्रारंभ करना, और शुरू कर दो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। डिसिप्लिनरी का मतलब होता है अनुशासनात्मक, और प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्यवाही।
तो मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो और जो अनुशासनात्मक कार्यवाही है उसको शुरू करो। अकॉर्डिंग टू ईसी, अकॉर्डिंग टू का मतलब अनुसार, ईसी का मतलब इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के अनुसार द टू ऑफिशियल्स, दो अधिकारी, हैड प्राइमा फेसी ई। देखो प्राइमा फेसी ई का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है प्रथम दृष्टया, और प्रथम दृष्टया का मतलब होता है पहली नज़र में। जैसे कहीं पे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए, फॉर एग्जांपल टक्कर हो जाए दो बाइक में या ट्रक में, बस में, कुछ भी करके, और आप वहाँ पे जाओ, तो पहली जैसे आप जाओगे तो पहली नज़र में आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि इसमें भाई ट्रक वाले की गलती है कि बस वाले की है, बाइक वाले की कि कार वाले की है। बाद में जांच में पता चलेगा कि वो गलती किसकी थी, लेकिन जो शुरू में एकदम से बात समझ में आती है पहली नज़र में, उसको प्राइमा फेसी ई कहते हैं। तो प्राइमा फेसी ई फेल्ड। तो इलेक्शन कमीशन के अनुसार ये जो दो अधिकारी हैं ये प्रथम दृष्टया फेल्ड, असफल हो गए, टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ फेक वोटर्स इनटू द रोल्स। टू ब्लॉक रोकने से, द एंट्री प्रवेश ऑफ फेक, फेक का मतलब फर्जी, वोटर्स इनटू द रोल्स, यानी कि रोल में, यानी कि जो रोल का मतलब यहाँ पे, रोल का मतलब तालिका से होता है, नियमावली से होता है, वोटर लिस्ट से होता है। तो कहने का मतलब यह है कि वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स की एंट्री ये नहीं रोक पाए, इसलिए जो है इनको सस्पेंड करने का आदेश इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया। बैनर्जी क्वेश्चनड द लीगल बेसिस। बैनर्जी ने क्वेश्चनड, सवाल खड़ा किया, द लीगल बेसिस, कानूनी आधार का, ऑफ द मूव, इस कदम का। मूव का मतलब कदम, अर्थात इलेक्शन कमीशन ने ये जो कदम उठाया है तो उसका क्या कानूनी आधार है, उस पर सवाल ममता बनर्जी ने खड़े किए। अंडर वोट लॉ वॉज द नोटिस इज इशूड। अंडर का मतलब तहत या अंतर्गत, वोट किस, लो कानून के, कौन से कानून के तहत, वॉज द नोटिस इशूड, नोटिस जारी किया गया। ममता बनर्जी ने पूछा कि कौन से कानून के तहत तुमने ये नोटिस जारी किया है। यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सस्पेंडिंग माई ऑफिसर्स। यू, तुम, हैव ऑलरेडी, पहले से ही, स्टार्टेड, शुरू कर चुके हो, सस्पेंडिंग, निलंबित करना, माई ऑफिसर्स, मेरे अधिकारियों को। तुमने तो पहले ही मेरे अधिकारियों को निलंबित करना शुरू कर दिया है। व्हेन असेंबली इलेक्शंस, व्हेन, जबकि, जो असेंबली इलेक्शन है, जो विधानसभा चुनाव हैं, आर हैं, स्टिल, अभी भी, फार अवे, काफ़ी दूर। अभी तो चुनाव भी काफ़ी दूर है विधानसभा के, और तुमने पहले से ही मेरे अधिकारियों को निलंबित करना शुरू कर दिया। शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, अर्थात ममता बनर्जी ने पूछा या कहा, बंगाल पोल्स आर ड्यू इन 2026। जो बंगाल के अंदर चुनाव होने हैं, आर ड्यू, वो होने कब, इन 2026, 2026 में। द CM urged state officials not to hear EC directives. द CM, जो चीफ मिनिस्टर हैं, आज उन्होंने निवेदन किया स्टेट ऑफिशियल्स, राज्य के कर्मचारियों से, नॉट टू फियर, कि वो डरे नहीं। किससे, EC डायरेक्टिव्स, इलेक्शन कमीशन ने जो डायरेक्टिव्स जारी किया है, जो दिशा निर्देश दिए हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट यू। वी, हम, नो, जानते हैं, हाउ, कैसे, टू प्रोटेक्ट यू, तुम्हारी कैसे हमें सुरक्षा करनी है। प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा करना, तो हम जानते हैं कि हमें तुम्हें कैसे बचाना है, कैसे तुम्हें सुरक्षा देनी है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। यू वर्क फॉर पीपल, यू, तुम, वर्क, काम करते हो, फॉर पीपल, लोगों के लिए, ऑल डे, पूरे दिन। इट इज़ आवर ड्यूटी, इट यह है, इज़ है, आवर, हमारी, ड्यूटी, कर्तव्य, और ये हमारा कर्तव्य है, टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ये हमारा कर्तव्य है कि हम देखभाल करें, यू, तुम्हारी, एंड योर फैमिलीज, और तुम्हारे परिवारों की, शी सेड, उन्होंने कहा।
एक्यूजिंग ईसी ऑफ बायस, चीफ मिनिस्टर बनर्जी अलेस्ड। एक्यूजिंग आरोप लगाते हुए, ईसी इलेक्शन कमीशन पर ऑफ बायस पक्षपात का आरोप लगाते हुए चीफ मिनिस्टर बनर्जी अलेस्ड। अलेज का मतलब आरोप लगाना। तो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया दैट इट वॉज हेल्पिंग बीजेपी टर्न बंगाल्स इलेक्टोरल रोल इनटू ए बीजेपी वोटर लिस्ट। कि इट का मतलब यह है, अर्थात इलेक्शन कमीशन वॉज हेल्पिंग मदद कर रहा है बीजेपी टर्न बंगाल इलेक्शन रोल इनटू ए बीजेपी वोटर लिस्ट। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी जो ये चाहती है कि बंगाल का जो वोटर लिस्ट है ना, तो वो बीजेपी की वोटर लिस्ट बन जाए। तो इस काम में इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है। एंड कंपेयर्ड इट्स रोल टू दैट ऑफ ए बॉन्डेड लेबरर। एंड और कंपेयर्ड तुलना की, इट्स रोल इसकी भूमिका की, टू दैट ऑफ ए बॉन्डेड लेबरर। बॉन्डेड लेबरर का मतलब बंधुआ मजदूर। और ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन की भूमिका को एक बंधुआ मजदूर की भूमिका बताया। जैसे बंधुआ मजदूर होता है ना, कि उसका मालिक जो कहता है उसको करना होता है, तो उसी तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक बंधुआ मजदूर की संज्ञा दी। शी साइटेड महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस। उन्होंने साइटेड हवाला दिया महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस विधानसभा चुनावों का, वेयर जहाँ पे कांग्रेस हैड एक्यूज्ड बीजेपी, जहाँ पे कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया था ऑफ मैनिपुलेटिंग। मैनिपुलेट का मतलब होता है हेर फेर करना, हेरा फेरी करने का। द रोल्स में अर्थात वोटर लिस्ट में, टू इन्फ्लेट का मतलब होता है बढ़ाने के लिए इट्स वोटर काउंट, अपनी जो वोटर का काउंट है अर्थात अपने मतदाताओं की जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करने का आरोप महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया था। तो भाई इस तरह से करके थी ये न्यूज़। आपने लास्ट तक पढ़ा, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप इस न्यूज़ की पीडीएफ लेना चाहते हो और इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी न्यूज़ की पीडीएफ लेना चाहते हो, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक 3 मिनट की वीडियो दी गई है, उसको वॉच कर लेना, सारा प्रोसेस पता लग जाएगा। थैंक यू।